बिहार में जातिगत सर्वेक्षण को लेकर खींचतान के बीच सभी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर नफा नुकसान के आकलन में जुट गई हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा बदला, उसे लेकर आरजेडी और जेडीयू बीजेपी पर हमलावर हैं, जबकि बीजेपी ने सर्वेक्षण के आंकड़े अगले 24 घंटों के भीतर जारी करने की मांग कर गेंद महागठबंधन के पाले में डाल दी है। आने वाले लोकसभा चुनाव में जातिगत जनगणना को एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में जुटे विपक्षी दलों की नजरें अब इस बात पर भी हैं कि बिहार में यह मुद्दा कितना जोर पकड़ता है। जाहिर है, जातिगत सर्वेक्षण के आंकड़े आने के बाद आरक्षण के प्रतिशत से लेकर पिछड़े वर्ग की सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे तमाम मुद्दे फिर से चर्चा में आ जाएंगे। पहले देखते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते बिहार में महागठबंधन को हावी होने का मौका मिल गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने सोमवार सुबह हलफनामा दाखिल किया था। उसके बाद कुछ ही घंटे में पुराने हलफनामे को वापस लेते हुए नया हलफनामा जारी किया। केंद्र ने यह कहा कि जो पिछला हलफनामा था उसमें पैराग्राफ 5 को हटा दिया जाए। यह नए हलफनामे में कहा गया। पैराग्राफ 5 में क्या लिखा था? उसमें यह लिखा था कि जनगणना का अधिकार केवल केंद्र को है, जनगणना या इससे मिलती जुलती किसी भी तरह की एक्सरसाइज करने का, और किसी अन्य सरकार को यानी राज्य सरकार को जनगणना या इस तरह की कोई भी प्रक्रिया करने का अधिकार नहीं है। बाद में केंद्र ने इस पैरा 5 को हटा दिया और नया हलफनामा दायर किया। केंद्र ने कहा कि पैरा 5 अनजाने में शामिल हो गया था, इसलिए उसे हटा दिया गया। अब नया हलफनामा संवैधानिक और कानूनी स्थिति साफ करने के लिए दायर किया जा रहा है, यह केंद्र सरकार की ओर से कहा गया। तो इस पर सुशील मोदी जो है बीजेपी के, उन्होंने स्थिति स्पष्ट की है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और ऐसा क्यों केंद्र सरकार को करना पड़ा। उन्होंने एक बयान जारी करके यह कहा है कि भाजपा बिहार में जातिगत सर्वेक्षण के पक्ष में है और जनगणना केंद्र का अधिकार है, जो बात नए हलफनामे में भी कही गई है और यह बात संविधान में है, चूंकि जनगणना का मामला यूनियन लिस्ट में आता है। और जेडीयू आरजेडी की मंशा पर पानी फिर गया, यह सुशील मोदी ने कहा, क्योंकि केंद्र ने सर्वेक्षण जो बिहार में हुआ है उसका विरोध अपने हलफनामे में नहीं किया था। उन्होंने यह कहा कि जेडीयू आरजेडी को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार जातिगत सर्वेक्षण का विरोध करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि संशोधित हलफनामा देकर केंद्र ने सर्वेक्षण का रास्ता साफ कर दिया है। पटना हाईकोर्ट ने भी एक तरह से बीजेपी के मत की पुष्टि की है, ये सुशील मोदी का दावा है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य को सर्वेक्षण का आधार है, जनगणना का आधार अधिकार नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट से भी जाति सर्वेक्षण के पक्ष में फैसले की आशा है, यह बात सुशील मोदी ने कही है। और उन्होंने ये कहा कि बिहार में 17 बिंदुओं पर जो आंकड़े जुटाए जा रहे हैं वो सर्वेक्षण है, वो जनगणना नहीं है, और यह बात बिहार का जो हाईकोर्ट है उसने भी अपने फैसले में स्पष्ट कर दी है। उधर केंद्र के नए हलफनामे के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार अच्छा काम कर रही है, इसीलिए बहुत से लोगों को परेशानी हो रही है। राज्य में हम लोग कह रहे थे जाति आधारित गणना की बात हम लोगों ने कहा, जनगणना तो वो करते हैं, तो हम लोगों ने तो डिमांड किया था, सब पार्टी ने मिलकर के कहा था, वहां भी मिले, वो लोग एग्री नहीं किए अपना करिए, तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और आप जान लीजिए जितनी पार्टियां हैं यहाँ, सबको एकजुट होकर के किए हम लोग, और कर ही रहे हैं हम लोग। करीब करीब काम पूरा हो गया है और वो अब इसको एक एक चीज के बारे में उसको प्रकाशित करेंगे। वहीं बीजेपी ने मांग की है कि नीतीश सरकार अगले 24 घंटों में जातिगत सर्वेक्षण के आंकड़े जारी कर दे। हम बिहार भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि जो सेंसस है वो तो भारत सरकार कराए, लेकिन सर्वे का रिपोर्ट नीतीश कुमार 24 घंटे में जारी करे, ये जरूर आग्रह करना चाहता हूं। सर्वे के कार्य के लिए तो रोका ही नहीं, सर्वे आप करा सकते, लेकिन एफिडेविट में तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं। नहीं, एफिडेविट में भारत सरकार क्यों कहेगा, ये तो कोर्ट को तय करना है। पटना उच्च न्यायालय ने तय किया कि सर्वे का कार्य जारी रहना चाहिए, और बिहार सरकार ने भी माना है कि हम जो है सर्वे करा रहे हैं, हम तो जनगणना कर नहीं रहे हैं। वहीं बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं, आइए सुन लेते हैं। जब वो कह रहे हैं कि जनगणना कराना हमारा अधिकार है, तो ये भी न कहना चाहिए कि गणना कराने का अधिकार राज्य सरकार को है। ये तो नहीं कह रहे हैं, मतलब वो घुमा के बाधा ही डालना चाह रहे हैं। कुल मिला के केंद्र सरकार बेचैनी में है, बदहवासी में है, और उसके खुद के नेता ही
किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं कि अब क्या करें उनको समझ में नहीं आ रहा।